Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about separation of insoluble solid from liquid. वाटर में जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल है, कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ है, तो उसके सेपरेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जो हमने देखा था, सेडिमेंटेशन मीन्स अगर मैंने पानी लिया है उसमें मैंने सैंड मिक्स कर दिया तो नीचे जो सैंड सेटल डाउन हो जाती है तो वो क्या है? सेडिमेंट। दैट इज नॉन एज सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, उसको बोला जाएगा सेडिमेंटेशन। एंड जो नीचे सैंड है जो पूरा एक लेयर बन जाएगा उसको बोला जाएगा सेडिमेंट। और जो ऊपर क्लीन वाटर बचेगा उसको आप दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर सकते हो, दैट इज़ डिकेंटेशन। तो सैंड एंड वाटर दोनों को हमने सेपरेट किया था, तो वहाँ पे हमने वहाँ तक हमने देखा था। सेम वैसे हम दो इमिसिबल लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर, दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो आपको ऑयल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता नजर आएगा, तो फिर आप ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हो, एक पूरा लेयर बन जाएगा। इमिसिबल मीन्स जो मिक्स नहीं हुए हैं दो लिक्विड, वो आपको पता है। आज हम देखेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। Filtration. To separate used tea leaves from tea, we pour prepared tea through a tea strainer. The tea strainer has a wire mesh. This wire mesh works as a filter. The liquid tea passes through a small hole of tea strainer and collect in cup kept below. The used tea leaves, being bigger in size, do not pass through the tea strainer and are left in tea strainer. This process is called as a filtration. Filtration means filter करना। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल से उसको लिक्विड से फिल्टर करना, किसका यूज़ करके? फिल्टर का यूज़ करके। तो बेस्ट एग्जांपल है टी का। टी का हम टी लीव से सेपरेट करते हैं, किसका यूज़ करके? टी स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिल्टर किया हमने। पानी हम कैसे आर में फिल्टर करते हैं? पानी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो सब कुछ निकल जाता है आर में, ठीक है, तो वो क्या है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। The process of separating insoluble substance from liquid using a filter is called filtration. जिस प्रोसेस से insoluble substance को liquid से filter का use करके हम separate कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाएगा filtration. The tea strainer cannot be used to separate a mud from water. टी स्ट्रेनर का यूज हम ऐसा नहीं कि टी स्ट्रेनर का यूज़ सारी जगह करते हैं, डिफरेंट फिल्टर का यूज़ करते हैं। घर पे हम आर का यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, टी के लिए टी स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक में डिफरेंट फिल्टर का यूज़ किया जाता है। तो सारी जगह हम अगर मड एंड वाटर को सेपरेट करना है तो वहाँ पे टी स्ट्रेनर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मड आर टू मच, क्योंकि बिकॉज जो मड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो इजीली टी स्ट्रेनर में से निकल जाएंगे। They passes through a holes along with water. For this we need a fine filter such as a filter paper. तो अगर आपको वाटर से मड को सेपरेट करना है तो बहुत छोटा फाइन फिल्टर पेपर आता है जिसमें मिलियंस ऑफ होल्स होते हैं, और वो होल्स हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर यूज़ होता है। आपको पता है अभी तो हमारे घर पे आरओ की सिस्टम है पानी को फिल्टर करने के लिए, बट पहले क्या करते थे, वो कॉटन का कपड़ा लेते थे और उसमें से पानी को गाड़ते थे, फिल्टर करते थे। लेकिन नाउअडेज अभी डिफरेंट तरीके का आर हमारे घर पे अवेलेबल है, तो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो कपड़े से ही पानी को ऐसे ही फिल्टर करते थे। अ फिल्टर पेपर इज पीस ऑफ स्पेशल पेपर हैज़ अ मिलियंस ऑफ टाइनी होल इन इट। फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसमें छोटे छोटे मिलियंस ऑफ होल्स होते हैं। द होल्स ऑफ फिल्टर पेपर आर टू स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज बट कैन बी सीन ओनली थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये जो होल्स हैं वो इतने छोटे हैं, हमें कोई भी स्मॉल चीज़ें अगर फिल्टर करनी है तो इसके लिए फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर साइंस के लेबोरेटरी में, स्पेशली केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में यूज़ होता है, और उस हॉल को हमें देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी आपको दिखाई है टू सेपरेट मड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। तो उसके लिए मडी वाटर चाहिए, फिल्टर पेपर, ग्लास रॉड, ग्लास स्टैंड, फनेल एंड टू बीकर। टेक अ सम मडी वाटर इन बीकर। मडी वाटर मीन्स जो धूल मड कैसे होती है, कादव हम बोलते हैं, तो वो पानी एक बीकर में लेना है। नाउ टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर एंड फोल्ड इट इन ट्वाइस, ओपन इट टू मेक अ कॉर्न, प्लेस दिस फिल्टर पेपर इन कॉर्न फनेल। देखो ऐसे राउंड होता है फिल्टर पेपर, स्क्वायर भी आता है, उसको फर्स्ट वन टाइम
फोल्ड किया, 2 टाइम फोल्ड किया, सेकेंड टाइम फोल्ड किया, फिर उसको एक पूरा बीच में से ओपन करना है, एक कॉन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फनल में कैसे ऊपर का स्ट्रक्चर कॉन जैसा होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये फिल्टर पेपर को फनल के अंदर रखना है। नाउ क्लैम्प द फनल कंटेनिंग फिल्टर पेपर ऑन अ आयरन स्टैंड, कीप द एम्प्टी बीकर बिलो द फनल, pour the muddy water slowly into cone using a glass rod, take out the filter paper cone and open it। अभी क्या करना है, ये जो फनल है उसको आयरन स्टैंड है वहाँ पे फिक्स कर देना है, और नीचे एक बीकर रखना है, एम्प्टी बीकर रखना है। ये आयरन स्टैंड है, ये फिल्टर पेपर कौन है, ये फनल है, और नीचे एक बीकर रखना है। अभी स्लोली स्लोली मडी वाटर यहाँ से पोर करना है। जैसे आप मडी वाटर यहाँ से पोर करोगे तो वाटर है वो यहाँ पे नीचे आएगा फिल्टर होके, बट जो मड है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे कादो के, तो वो यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो इनसॉल्युबल जो रेसिड्यूज है वो वहाँ पे रह जाएगा। तो ये टेक्निक है फिल्ट्रेशन की। Observation: clear water passes through a fine paper and collect in beaker kept below the funnel. Clear liquid obtained is called filtrate। और यहाँ पे जो clear liquid obtained होगा उसको क्या बोला जाएगा, filtrate। उसमें क्या था, sediment, तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा filtrate। The mud particle cannot pass through the filter paper and remain behind on the filter paper. This is called residue। मड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो गए, क्योंकि उसकी साइज फिल्टर पेपर की साइज से क्या है, बड़ी है, इसलिए वो पास नहीं हो गए और वो पेपर के ऊपर ही रहेंगे। और जो पेपर के ऊपर रहेंगे मड पार्टिकल्स, उसको बोला जाएगा रेसिड्यू। और नीचे पानी जो जाएगा फिल्टर होगा उसको बोला जाएगा फिल्ट्रेट। Conclusion: mud and water can be separated from the mixture by process of filtration। mud and water को separate कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस से, filtration की प्रोसेस से। अभी हम एवरीडे में ये प्रोसेस कैसे यूज़ करते हैं। यूज इन एवरीडे लाइफ, process of filtration commonly used in everyday life। For example, fruits and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate a seed and pulp। हम fruits and vegetables का pulp निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। उसको पीने से पहले हम उसको गाड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, क्योंकि उसमें से सीड है या पल्प में छोटे छोटे, अगर आप ऑरेंज का एग्जांपल लो तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बच गए हैं, तो उसको अगर सेपरेट करना है तो जूस को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। For making a paneer, few drops of lemon juice are added to boiling milk to form a mixture that consists of particle of solid paneer and liquid। अगर पनीर बनाना है तो हम जो दूध होता है, जो मिल्क है, उसमें क्या ऐड करते हैं, लेमन जूस के थोड़े ड्रॉप्स ऐड करते हैं। फिर जो मिक्सचर जो एक पूरा सॉलिड पार्टिकल्स एक पूरा गट्ठा बन जाएगा पनीर का, एंड जो लिक्विड है वो पूरा निकल जाएगा, तो उसके लिए भी हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। The paneer is then separated from liquid through a fine filter cloth or strainer। फिर हम क्या करते हैं कि जो पूरा जो मिल्क है उसमें हमने लेमन जूस डाल दिया, फिर उसको एक कॉटन के क्लॉथ में डाल के उसको हैंगिंग पोजीशन में लटका देते हैं, तो उसमें से जितना भी लिक्विड होगा, पानी होगा, वो सब कुछ निकल जाएगा और पूरा एक स्टिक जैसा बन जाएगा, एक गट्ठा जैसा बन जाएगा जो कपड़े में अंदर रहेगा, क्योंकि वो पास नहीं होगा। तो वो हमने कौन सी टेक्निक वहाँ पे यूज़ की, फिल्ट्रेट की, फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हमने टेक्निक यूज़ की। Third, water that we get from taps can be made absolutely safe for drinking by using an electric ultraviolet water filter। वाटर जो हमारे घर पे आता है बट हमें उसको पीना है, यूज़ में तो हम ऐसे डायरेक्टली ले सकते हैं, बट उसको पीना है तो हम डिफरेंट तरीके का फिल्टर यूज़ करते हैं, लाइक यूवी फिल्टर है, ये ऐसे डिफरेंट टाइप्स के नाउअडेज फिल्टर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट वन, एक इंफॉर्मेशन आपको दी है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर आर अवेलेबल इन मार्केट दैट आर यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। नाउअडेज डिफरेंट तरीके का आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आप 7th स्टैंडर्ड में डिटेल में स्टडी करोगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस मीन्स उसमें से डिफरेंट लेयर्स होते हैं जहाँ से वाटर पास होता है। तो नाउअडेज मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल है जो हम वाटर को ड्रिंक करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस फिल्टर हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दिस पोर्स अलाउ ओनली वाटर, वो पोर्स है वो सिर्फ वाटर को ही अलाउड करेगा, बट जो इम्प्योरिटीज़ है वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर। हमने आगे क्या देखा, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर, तो उसके लिए हमने 3 टेक्निक यूज़ की, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन।
अभी कौन सी यूज़ करनी है, सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है वो आपको दिखाया है। Evaporation. First technique है evaporation. This method is used to obtain a solid substance that dissolve in liquid. इस मेथड से जो सॉलिड सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो गए हैं उसको सेपरेशन करने के लिए यूज़ की जाती है। कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। हम जो घर पे सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो इवोपरेशन टेक्निक से ही सेपरेट किया जाता है। This process is based on the fact that liquid vaporized easily on heating whereas solid do not. इस टेक्निक में क्या होता है, लिक्विड यानी कि वाटर इजीली इवोपरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट एंड हीटिंग की वजह से, एंड जो सॉलिड है यानी कि सॉल्ट है वो ऐसे ही रह जाता है। तो ऐसे इवोपरेशन टेक्निक से हम सेपरेशन कर सकते हैं। The process of changing of liquid into its vapor by heating is called evaporation. जिस प्रोसेस से लिक्विड को हम वेपर में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोला जाएगा इवोपरेशन। हमने लिक्विड को किस में चेंज किया, वेपर में। वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में था तो उसके क्या बन गया, वेपर बन गया, और फिर वो इवोपरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को बोला जाएगा इवोपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जब ये जो प्रोसेस है वो कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक पानी प्रेजेंट है तब तक, जब तक कंप्लीटली सॉल्ट सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट वन, टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। यहाँ पे एक्टिविटी से आपको समझाया है। इसके लिए आपको कॉमन सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, चाइना डिश चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए एंड वायर गोज चाहिए। Dissolve teaspoonful of salt in about 50 ml of water taken into china dish। अभी क्या आपको करना है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है वो 50 ml वाटर में डिजोल्व करना है और उसको चाइना डिश में इस ग्लास की प्लेट आती है जो लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है, तो वो आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट वन, place the china dish on a tripod stand shown in figure 5.11. Heat the solution of common salt and water taken into china dish gently by using a Bunsen burner. Observation. Water present in salt solution evaporate to form a steam. When all the water present in solution of common salt get evaporated, common salt is left behind in china dish as a solid। देखो आपको यहाँ पे एक चाइना, यहाँ पे देखो ये बर्नर है जो सब कुछ लेबोरेटरी में यूज़ होता है, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में। ये बंसन बर्नर है जो हम घर पे यूज़ करते हैं, वो बड़ा वाला नहीं, ये स्टिक वाला बर्नर होता है। ये वायर गोज है, ये चाइना डीज है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। 3 पेयर होते हैं इसलिए ट्राइपॉड स्टैंड है। और यहाँ पे क्या करना है, वाटर को सॉल्ट के साथ मिक्स किया और यहाँ पे रख दिया। अभी जैसे वो गर्म होगा वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा, पूरा वाटर इवोपरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो ऐसे ही, क्योंकि वाटर तो डिजोल्व हो गया था ना, वाटर तो सॉल्ट के साथ कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया था, बट वाटर क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस हीट इवोपरेट हो गया एंड सॉल्ट क्या हो गया, बच गया। तो ऐसे ही हम जो घर पे सॉल्ट यूज़ करते हैं उसको सेपरेशन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, वाटर प्रेजेंट इन सॉल्ट सॉल्यूशन इवोपरेट टू फॉर्म अ स्टीम। When all the water present in solution of common salt get evaporated, common salt is left behind in a china dish as a solid। और जो common salt अभी बचेगा चाइना डिश में वो एज अ सॉलिड के फॉर्म में बचेगा और पूरा जो लिक्विड था क्या वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, मीन्स वाटर इवोपरेट हो गया। कंक्लूजन, common salt can be separated from water by process of evaporation। सी वाटर कंटेनिंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट, सी वाटर में लॉट्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वहाँ से ही हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम अ सी वाटर। और सी वाटर में से सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे सी वाटर में से सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। वहाँ पे इतना नहीं है कि कोई 5 kg 10 kg लेने के लिए जाता है, कितने लार्ज अमाउंट में वहाँ पे सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन शैलो पॉन्ड्स called lagoons and allowed to stand there। सी वाटर को शैलो पिट्स में, पॉन्ड्स में वहाँ पे रखा जाता है, लगुन्स बनाया जाता है, रोज एंड कॉलम्स बनाई जाती है और वहाँ पे उसको रखा जाएगा। और हीट ऑफ द सन ग्रेजुएटली इवोपरेट द वाटर कम्प्लीटली इन अ शैलो पॉन्ड। एक जो शैलो पॉन्ड बनाया होगा वहाँ पे जितना भी रखा होगा पॉन्ड के एरिया में पूरा कवर करके इतना एरिया मार्क करके रखते हैं और वहाँ पे पूरा सी वाटर रखते हैं और वो सन की हीट की वजह से पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट एज अ सॉलिड के फॉर्म में बच जाएगा। कंप्लीटली
The heat of sun gradually evaporate water completely in shallow pond, leaving behind the solid salt. This mixture of salt is further purified to obtain common salt. फिर लागून करके पॉइंट जो बनाया है वो पॉइंट में से पूरा पानी इवोपरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट बच जाएगा, और वो सॉल्ट जो बचेगा वो फर्दर इंडस्ट्री में प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली तो हम वो यूज़ में नहीं ले सकते हैं, फिर उसको वाइटनिश देनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, उससे हमने जो ऑब्टेन किया है वो उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा और फिर हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको फर्दर इंडस्ट्री में भेजा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। जो सॉलिड लिक्विड के साथ कंप्लीटली मिक्स हो गया तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? इवोपरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।